हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी एक्शन फिल्म के बारे में जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमंस। आगे कहानी में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से मछुआरों के गांव से होती है। एक छोटी सी बच्ची झील के किनारे खेल रही होती है। उसके पिता अपने दिन के काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बच्ची को उदास देखकर कि उसके पिता फिर से जा रहे हैं, वो पानी में उतर जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बच्ची के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अचानक वो आदमी झील के अंदर बुरी तरह तड़पने लगता है। पानी के नीचे से कोई खौफनाक चीज उसे गहराई में खींच रही होती है। बच्ची किनारे पर खड़ी हंसती रहती है। उसे लगता है कि ये कोई खेल है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके पिता एक भयानक खतरे में हैं। देखते ही देखते वो आदमी पानी में गायब हो जाता है और झील के ऊपर सिर्फ खून तैरता रह जाता है। अब देखते हैं कि गांव वाले क्या करते हैं। गांव वाले दहशत में आकर तुरंत एक डीमन हंटर यानी राक्षसों के शिकारी को बुलाते हैं। वो हंटर आता है, कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और झील के अंदर बम फेंक देता है। पानी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब लोग आंखें फाड़े देख कर रह जाते हैं। वो हंटर एक बहुत बड़ी स्टिंगरे मछली को पानी से बाहर खींच निकालता है। वो सीना तान कर दावा करता है कि इसी क्रिएचर पर एक डीमन का साया था जिसने उस आदमी को बेरहमी से मारा है। लोग बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि वो खौफनाक मॉन्स्टर पकड़ा गया। लेकिन इसी बीच भीड़ में से एक इंसान आगे आता है और उन्हें बताता है कि वो मछली कोई डीमन नहीं बल्कि सिर्फ एक आम स्टिंगरे है। इस आदमी का नाम है टैंग, जो खुद भी एक डीमन हंटर है और एक मॉन्क का चेला है। दूसरा डीमन हंटर ये बात सुनता है और खुद को सही साबित करने के लिए तुरंत टैंग पर इल्जाम लगा देता है कि वो उस डीमन का ही कोई साथी है। गांव वाले ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो टैंग पर टूट पड़ते हैं और उसे सजा के तौर पर रस्सियों से बांधकर लटका देते हैं। हर कोई पानी में कूदने लगता है, ये मानकर कि अब वो पूरी तरह सेफ हैं। दूसरी तरफ टैंग लाचारी से बंधा हुआ लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखता रहता है। उनका ये सेलिब्रेशन तब मातम में बदल जाता है जब एक औरत को एक बहुत बड़ा बीस्ट पानी के अंदर निगल लेता है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए वापस किनारे की तरफ भागने लगते हैं, ये सोचकर कि जब तक वो पानी से बाहर हैं तब तक सेफ हैं। लेकिन उनकी ये सोच जल्द ही गलत साबित हो जाती है। वो खौफनाक मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलता है और अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल करके गांव वालों को हवा में ही पकड़ने लगता है। वो पहले वाली छोटी बच्ची डर के मारे अपनी मां की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर मौका देखकर उस बच्ची को पकड़ लेता है और उसे पानी में खींचने लगता है। गांव वाले अपनी जान की परवाह किए बिना उस छोटी बच्ची की मदद के लिए भागते हैं। वो मॉन्स्टर की जीभ काट देते हैं और बच्ची को ब्रिज के किनारे पर लटकने से बचा लेते हैं। लेकिन वो क्रिएचर हार नहीं मानता। वो ऊपर जंप करता है और हवा में ही बच्ची को अपने मुंह में दबोच लेता है। मां गुस्से में पागल होकर झील में कूद पड़ती है, अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इसी बीच टैंग रस्सियों से खुद को आजाद करने के लिए अपने दांतों से पूरी ताकत लगाने लगता है। जब वो मां पानी से उस विशाल मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देखती है तो डर के मारे सुन्न पड़ जाती है। मॉन्स्टर गुस्से से कांप रहा होता है और अपनी लाल आंखों से उस औरत को घूरता है। वो क्रिएचर से अपने बच्चे को वापस करने की भीख मांगती है, लेकिन वो बेरहम डीमन जवाब में उसे भी निगल जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर आसपास की बिल्डिंग्स को तहस नहस कर देता है, जिससे सब लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक छोटा बच्चा अपनी मां से दूर ढलान से झील की तरफ फिसलने लगता है। खुशकिस्मती से टैंग रस्सियों से आजाद हो जाता है और प्लेटफॉर्म के पास नीचे कूद जाता है। इससे वो बच्चा सीधा उसकी तरफ फिसलने लगता है। टैंग उस बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त वो विशाल क्रिएचर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। टैंग अपनी फुर्ती दिखाता है और समय रहते बच निकलता है। वो अपनी चालाकी से मॉन्स्टर को प्लेटफॉर्म पर फंसा देता है और क्रिएचर के भारी वजन का इस्तेमाल करके वो छलांग लगाकर लोगों की तरफ पहुंच जाता है। टैंग बच्चे को उसकी मां को वापस सौंप देता है, लेकिन वो देखता है कि वो नकली डीमन हंटर एक कायर की तरह कोने में छिपा हुआ है। तभी भीड़ में से एक बहुत ही भारी भरकम लड़की भागती हुई बाहर आती है। उसके हर कदम से जमीन पर भूकंप सा आ रहा होता है। वो सीधे मॉन्स्टर की तरफ नीचे कूद पड़ती है। वो विशालकाय औरत जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लैंड करती है, क्रिएचर हवा में उछल जाता है और जाकर सीधे उस नकली डीमन हंटर के ऊपर गिरता है। अब कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आता है। वो खौफनाक क्रिएचर धीरे धीरे वापस इंसान में बदलने लगता है और आखिर में एक यंग लड़के का रूप ले लेता है, जो एकदम सीधा सादा और बेकसूर लग रहा होता है। गांव वाले ये देखते हैं और गुस्से में उस डीमन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग बीच में आकर उस मारपीट को रोकता है और कहता है कि उसके पास एक बेहतर तरीका है। टैंग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है और फिर 300 नर्सरी राइम्स नाम की एक पुरानी किताब बाहर निकालता है। वो मॉन्स्टर को बुराई से अच्छाई में बदलने के लिए अपना म्यूजिकल टैलेंट दिखाने की तैयारी करता है। टैंग इतनी भयानक और बेसुरी आवाज में गाना शुरू करता है कि डीमन और वहां मौजूद लोग दोनों अपना सिर पकड़ लेते हैं।
उसके बोल और परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि वो क्रिएचर पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो डीमन गुस्से में आकर टैंग को बुरी तरह पीटने लगता है और आसपास की हर चीज को चकनाचूर कर देता है। इससे पहले कि टैंग की जान जाए, एक रहस्यमयी औरत अचानक वहां आती है। वो उस डीमन को पकड़ लेती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। आखिर में वो अपने जादुई कपड़े से उस मॉन्स्टर को सील कर देती है, खिलौने में बदल देती है। पता चलता है कि उस औरत का नाम डुआन है और वो भी एक बहुत ही काबिल डीमन हंटर है। लेकिन जब टैंग उसे अपने वो टूल्स दिखाता है जो वो मॉन्स्टर्स पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो डुआन उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। गांव के सभी लोग डुआन को उनकी असली रक्षक मानकर धन्यवाद देते हैं। टैंग अपनी इस नाकामी पर बहुत उदास होता है, लेकिन उसका मास्टर उसे समझाता है कि बुराई को अच्छाई में बदलना कभी इतना आसान नहीं होता। मास्टर मॉन्क उसे एक नया मिशन देता है। वो बताता है कि एक दूसरा डीमन है जिस पर उसे हर हाल में काबू पाना है। वो डीमन पास के ही एक रेस्टोरेंट में रहता है और भयानक बात यह है कि वो खाना बनाने के लिए इंसानों के मांस का इस्तेमाल करता है। रात के अंधेरे में टैंग उस डीमन के रेस्टोरेंट में पहुंचता है। बिल्डिंग के अंदर जाने पर वो देखता है कि रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भरा हुआ है और सब अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। एक खूबसूरत औरत उसका स्वागत करती है और उसे जगह दिखाने लगती है, लेकिन टैंग अपनी ट्रेनिंग की वजह से तुरंत उसके मायाजाल को पहचान लेता है और उससे अपना असली रूप दिखाने को कहता है। राज खुलते ही डीमन टैंग पर हमला कर देता है। टैंग डर के मारे जान बचाकर भागता है, लेकिन तभी डुआन वहां फरिश्ता बनकर आ जाती है। वो टैंग को बचाती है और उस औरत को लगातार मुक्के मारकर आखिर में उसे धूल में मिला देती है। इसके बाद डुआन रेस्टोरेंट में मौजूद हर किसी पर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपनी जादुई रिंग्स का इस्तेमाल करके एक एक करके सारे डीमंस को तोड़कर रख देती है। डुआन उनके बॉस को बाहर आने के लिए चिल्लाती है। तभी एक यंग लड़का चुपके से उसके पीछे से वार करने आता है, लेकिन डुआन बहुत फुर्तीली है। वो तुरंत पलटवार करती है और वो दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त हमले करते हुए भिड़ जाते हैं। डुआन उस पर भारी पड़ने लगती है और एक जोरदार मुक्का मारकर उस आदमी को कमरे के दूसरे कोने में फेंक देती है। इसके बाद वो हवा में बहुत सारी रिंग्स मंगाती है और जानबूझकर उस आदमी के चेहरे पर निशाना लगाते हुए डीमन पर फायर करने लगती है। लगातार हमलों से आखिर में उसकी स्किन फट जाती और अंदर से एक भयानक सुअर का थूथन बाहर आ जाता है। अब असली लड़ाई शुरू होती है। वो पिग डीमन अपने हथियार का इस्तेमाल करके डुआन के सारे हमलों को ब्लॉक करने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो डुआन पर एक जोरदार और जानलेवा हमला करता है। डुआन को खुद को बचाना पड़ता है, लेकिन वो डीमन किसी तरह डुआन को घायल कर ही देता है। डुआन ऐन मौके पर वहां से निकल जाती है, हवा में जंप करके क्रिएचर के पीछे पहुंचती है और उसे किक मारना शुरू कर देती है। इससे मॉन्स्टर अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर हो जाता है, जो कि एक बहुत ही खूंखार डीमन पिग होता है। डुआन फुर्ती से क्रिएचर के हाथों को लॉक कर देती है ताकि वो बिल्कुल भी हिल न सके। वो टैंग को मदद के लिए चिल्लाकर बुलाती है। डुआन ने अपनी जादुई ताकत से डीमन की शक्ति को उसके गले के अंदर लॉक कर दिया है। अब इसे खत्म करने के लिए टैंग को उस पिग के गले से उसकी पावर को चूस कर बाहर निकालना होगा। टैंग इस अजीब और घिनौने काम को पूरा करने के लिए अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर के इतने भयानक चेहरे को देखकर उसे ये नामुमकिन सा लगता है। लकीली इस पूरे ड्रामे और हाथापाई में टैंग का बैलेंस बिगड़ता है और वो गलती से पिग के ऊपर गिरकर उसे किस कर लेता है। इस तरह वो डीमन को अपने मुंह के अंदर चूस लेता है। डुआन बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत उस आदमी से वो डीमन पावर ले लेती है और उसे अपने सीलिंग वाले बैग के अंदर कैद कर देती है। लेकिन वो डीमन इतना पावरफुल होता है कि उसे किसी छोटे से बैग में कैद नहीं किया जा सकता। वो अंदर ही अंदर और बड़ा होने लगता है और आखिर में बैग फाड़कर बाहर निकल आता है और अपना सबसे खूंखार मॉन्स्टर रूप दिखा देता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब लड़ना बेवकूफ़ी है, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उनके पीछे वो पूरी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग भरभरा कर जमीन पर गिर जाती है। वो किसी तरह उस डीमन से अपनी जान बचाकर एक सुनसान झील के किनारे पहुंच जाते हैं। अपनी चोट के भयानक दर्द के कारण डुआन नीचे गिर जाती है। वो मेन कैरेक्टर के ठीक सामने अपने चार्म्स दिखाने लगती है। वो टैंग से अपने घावों पर प्रेशर डालने और खून बहने से रोकने के लिए कहती है। टैंग ये काम कर लेता है, भले ही इस चक्कर में उसका खुद का खून भी बहने लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस बात से कोई खास दिक्कत नहीं है। जब डुआन अपनी आंखें बंद करती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तो टैंग को अचानक याद आता है कि वो एक मॉन्क है। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस औरत से दूर भाग जाता है। शायद वो फ्यूचर में किसी भी तरह के झमेले या चाइल्ड सपोर्ट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। अगले दिन की सुबह टैंग भारी कदमों से अपने मास्टर के पास वापस जाता है और उस बूढ़े आदमी को बताता है कि वो एक बार फिर से फेल हो गया है। मास्टर उस नौजवान से कहता है कि पिग मॉन्स्टर को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए उसे सब डीमंस के राजा से मदद मांगने जाना ही होगा। पता चलता है कि ये पावरफुल हस्ती वुकोंग के नाम से जानी जाती है। वुकोंग इतना खतरनाक था कि 500 साल पहले देवताओं ने स्वर्ग में तबाही मचाने के जुर्म में उसे एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था। रात के घने अंधेरे में जंगल के अंदर सफर करते हुए
टैंग कुछ अजीब लोगों के बिछाए गए जाल में फंस जाता है। ये लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही राज खुलता है कि वे सभी डुआन के लिए ही काम करते हैं। डुआन उस मॉन्ग को चाहे कुछ भी हो जाए खुद से शादी करने के लिए फोर्स करने का प्लान बना रही होती है। हालांकि टैंग साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि एक मॉन्ग के उसूलों के हिसाब से उसे इस दुनिया में हर किसी इंसान से बराबर प्यार करना चाहिए। गुस्से में आकर डुआन उस आदमी को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और सोचने लगती है कि अब इसके साथ आगे क्या किया जाए। डुआन की बहन उसे समझाती है कि वो थोड़ी और लड़कियों जैसी बने और अपने कातिलाना डांस का इस्तेमाल करके उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन जब बहन डुआन के बेकार डांस मूव्स देखती है तो वो डुआन के ऊपर एक जादुई ताबीज लगा देती है। उसका प्लान ये होता है कि मॉन्ग को अट्रैक्ट करने के दौरान वो खुद डुआन के मूव्स को जादुई तरीके से कंट्रोल करेगी। डुआन सज धज कर अपने क्रश के पास जाती है, लेकिन चीजें जल्द ही बहुत गलत हो जाती हैं। वो जादुई ताबीज खराब हो जाता है, जिससे डुआन मेन कैरेक्टर को प्यार करने के बजाय बार बार पीटने लगती है। ये मारपीट तब तक चलती है जब तक कि वो ताबीज उड़कर गलती से खुद टैंग पर नहीं गिर जाता। डुआन गिल्ट और शर्मिंदगी में कमरे से बाहर भाग जाती है, लेकिन उसी समय बाहर खड़ी उसकी बहन डांस करना शुरू कर देती है। ताबीज के असर से टैंग उन गार्ड्स के सामने ठीक उसी बहन की तरह अपनी बॉडी मटकाकर डांस करने लगता है, जो शोर सुनकर अंदर भागकर आए थे। वो गार्ड्स मॉन्ग के इन फनी और अजीब मूव्स को देखते हैं और उसे पागल समझकर फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। वो तभी रुकते हैं जब बहन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो भागकर अंदर आती है। लेकिन उनका ये मजाक और ड्रामा तभी खत्म हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वो खुखार पिग डीमन वहां आ गया है। वो पूरा ग्रुप जल्दी से अपनी गाड़ी पर बैठता है और अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने की कोशिश करता है। हालांकि वो पिग डीमन बहुत तेज है। वो उनके पीछे पहुंच जाता है और सीधे ग्रुप की गाड़ी पर हमला कर देता है। डुआन ये देखती है और ऐन मौके पर मॉन्ग को गाड़ी से नीचे धक्का दे देती है, इससे पहले कि डीमन ग्रुप से पूरी तरह टकराए और सब कुछ चकनाचूर कर दे। किस्मत से इस भयानक क्रैश में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आती है, लेकिन डीमन उन्हें जल्द ही चारों तरफ से घेर लेता है। वो उनके गिल्ड लीडर यानी डुआन से अपनी पिछली लड़ाई का बदला लेना चाहता है। इसी बीच टाइगर के ऑरा वाला एक रहस्यमयी आदमी मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और उस पर हावी होने लगता है। वो इतनी ताकतवर किक मारता है कि क्रिएचर हवा में उछल जाता है, जिससे डीमन डरकर भागने पर मजबूर हो जाता है। पता चलता है कि वो आदमी भी एक मशहूर डीमन हंटर है। उसके साथ द माइटी फुट यानी बड़े पैर वाला आदमी भी है और साथ ही प्रिंस इंपॉर्टेंट नाम का एक अजीब कैरेक्टर भी है। इस प्रिंस के साथ उसकी 4 खूबसूरत नौकरानियां हमेशा रहती हैं, जिन्हें वो हमेशा अपने ऊपर फूलों की पंखुड़ियां फेंकने का ऑर्डर देता रहता है। हालांकि उसके नौकर ऑर्डर फॉलो करने में बहुत ही बेकार होते हैं और लगातार उसे प्रिंस इंपॉर्टेंट कहकर सबके सामने शर्मिंदा करते रहते हैं। वो तीनों हंटर्स आपस में लड़ने लगते हैं कि पिग डीमन को मारने का क्रेडिट कौन लेगा। ये देखकर टैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उन पर चिल्लाता है कि ये सब सिर्फ पैसों और झूठे शो ऑफ के लिए ऐसा कर रहे हैं और सच्चे डीमन हंटर कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। टैंग डुआन से कहता है कि वो उसकी नर्सरी राइम्स की किताब वापस दे जो उसने ले ली थी, और उसका कीमती समय बर्बाद करने के लिए उस पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। इससे डुआन आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में उस किताब को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे हवा में उड़ा देती है। वो रोते हुए टैंग को पीटने लगती है और उसे कहती है कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं है और बहुत पहले ही किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा जा चुका होता। टैंग चुपचाप खड़ा हो जाता है और देखता है कि डुआन उसे जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर प्रिंस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन टैंग बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है, जबकि डुआन बहुत ही उदास होकर उसे पीछे से देखती रहती है। बहुत लंबे समय तक खतरनाक रास्तों पर सफर करने के बाद टैंग आखिर में एक अजीब पहाड़ पर पहुंचता है। ये पहाड़ पानी न होने के बावजूद लिली पैड्स यानी कमल के पत्तों से ढका हुआ होता है। वो देखता है कि एक गहरे छेद के अंदर से एक बहुत बड़ा लिली का फूल उगा हुआ है। वो बिना डरे उसके अंदर कूद जाता है। अंदर उसे एक बहुत ही पागल सा दिखने वाला आदमी मिलता है, जो उसे देखते ही बार बार गले लगाता है और अजीब तरीके से चूमने लगता है। टैंग तुरंत समझ जाता है कि यही वो खतरनाक वुकोंग होगा। वो पिग डीमन को हराने में उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को सिर्फ उस कैद से बाहर निकलने में ही दिलचस्पी होती है। वो मॉन्ग को सील हटाने के लिए बेवकूफ बनाने की पूरी चाल चलता है, ये दावा करके कि वो सील बाहर वाले मॉन्स्टर को पकड़ने के बहुत काम आएगी। लेकिन टैंग उसकी इन घटिया और पुरानी चालों में नहीं फंसता। इससे वुकोंग फ्रस्ट्रेशन में आकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा की जादुई जड़ें उस डीमन को अंदर ही फंसा लेती हैं। उसकी नाफरमानी के लिए वो जड़ें उसे कोड़े की तरह बेरहमी से मारने लगती हैं। टैंग को उस आदमी की इस हालत पर तरस आने लगता है और वो उसे खाने के लिए एक केला देता है। इससे डीमन का बर्ताव थोड़ा नरम हो जाता है और वो मॉन्क को पिग मॉन्स्टर को हराने का एक सीक्रेट तरीका बताने लगता है। वो बताता है कि क्योंकि वो पिग डीमन इंसान रूप में अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उन्हें चांदनी रात में डांस करने के लिए एक बेहद खूबसूरत औरत चाहिए होगी।
उसका डांस मॉन्स्टर को गुफा की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे वुकोंग मौका देखकर उसे भी अंदर सील में फंसा सकेगा। अचानक उनका ये मास्टर प्लान सुनने के बाद डुआन गुफा में कूद जाती है। वो पिग डीमन के लिए चारा बनने का ऑफर देती है। टैंग उस औरत को वहां देखता है और खतरे को भांपते हुए उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वुकोंग बहुत चालू है। वो डुआन को डांस सिखाते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मॉन्क सच में उस औरत से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उन दोनों का इस तरह फ्लर्ट करना देखकर टैंग को बहुत जलन और अजीब सी बेचैनी फील होती है। रात के सन्नाटे में डुआन चांदनी के ठीक नीचे अपना डांस शुरू करती है और मॉन्क उसके लिए एक सुरीला म्यूजिक बजाता है। टैंग उस औरत को एकटक देखता रहता है और उसके हर एक डांस मूव के साथ उसके प्यार में और भी ज्यादा पागल होता जाता है। जल्द ही उस शांत माहौल में उन्हें खौफनाक दहाड़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि पिग डीमन उनका चारा सूंघते हुए वहां आ गया है। वुकोंग गुफा के अंदर से ही अपनी जादुई आवाज में उस क्रिएचर से बात करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर लिली के फूलों के नीचे झांकने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही वो नीचे देखता है, देवताओं की वो पुरानी सील उसे पूरी तरह से अंदर खींच लेती है। डुआन तुरंत पिग डीमन को एक छोटे से खिलौने में बदल देती है। वो दोनों मॉन्स्टर टैंग के हाथ में सौंप देती है, ताकि वो अपनी उन पुरानी नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल करके इन दुष्ट क्रिएचर्स को हमेशा के लिए बदल सके। वो मॉन्क को एक अंगूठी पहनाती है और भरे मन से उससे शादी करना चाहती है, लेकिन टैंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के बजाय अपनी उंगली काटना ज्यादा पसंद करेगा। डुआन ये कड़वी बात सुनती है और खुद ही वो अंगूठी उतार लेती है। वो नर्सरी राइम्स की वो किताब उसे वापस देने की कोशिश करती है, जिसे उसने बड़ी मेहनत से जोड़ा था, लेकिन मॉन्क गुस्से में किताब लेने से साफ मना कर देता है। वो औरत उस आदमी की इस पत्थर जैसी जिद को देखती है और फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली जाती है। वो जाते जाते वादा करती है कि वो फ्यूचर में कभी भी उसका पीछा नहीं करेगी। टैंग गुफा से बाहर आता है और भारी मन से उदासी में चांद की तरफ देखता है। वो अपने सच्चे प्यार को ठुकराने की फीलिंग्स के दर्द से अंदर ही अंदर तड़प रहा होता है। तभी उसे वुकोंग की आवाज सुनाई देती है, जो एंट्रेंस पर लगे लिली के फूल को हटाने की एक छोटी सी फेवर मांग रहा होता है। वो कहता है कि वो भी खुली हवा में चांदनी का मजा लेना चाहता है। मॉन्क बिना कुछ सोचे उस जादुई फूल को काट देता है, लेकिन उसे तुरंत कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने का एहसास होता है, क्योंकि पलक झपकते ही सभी लिली के फूल भयानक आग की लपटों में जलने लगते हैं। वुकोंग गुफा के अंदर पागलों की तरह खौफनाक आवाज में हंसने लगता है और फिर एक बहुत बड़े आग के गोले के रूप में आजाद होकर सीधे मॉन्क के ठीक सामने आकर गिरता है। अब असली खौफ शुरू होता है। वुकोंग उस आदमी को पकड़ता है और उसे किसी बेजान खिलौने की तरह बहुत दूर फेंक देता है। फिर पलक झपकते ही उसे पहाड़ के नीचे दोबारा पकड़ लेता है और डीमन किंग को इतनी आसानी से आजाद करने के लिए उस मॉन्क का मजाक उड़ाता है। लेकिन टैंग हार नहीं मानता। वो मंकी डीमन की आंखों में आंखें डालकर बताता है कि वो अभी भागा नहीं है, क्योंकि बुद्ध इस पल भी आसमान से सब कुछ देख रहे हैं। ये बात सुनकर वुकोंग गुस्से से पागल हो जाता है। वो बहुत ही बेरहमी से मॉन्क के बाल नोचना शुरू कर देता है और आखिर में उसके सिर पर एक भी बाल नहीं छोड़ता। लेकिन वो ये देखकर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि उस आदमी की इच्छा शक्ति इतने दर्द के बाद भी बिल्कुल नहीं टूटी है। अचानक डीमन को अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो मुड़कर देखता है कि वो तीनों महान डीमन हंटर्स उसे मारने वहां आ गए हैं। द फिस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार अपनी पूरी ताकत से डीमन किंग पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन वुकोंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और तुरंत उस हंटर के गले को अपने खुखार दांतों से फाड़कर उसे वहीं ढेर कर देता है। द माइटी फुट ये दर्दनाक मंजर देखता है और तुरंत ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। उसका पैर एक स्कूल बस के आकार जितना बड़ा हो जाता है और वो मंकी डीमन को अपनी पूरी ताकत से एक किक मारता है, जिससे वुकोंग बहुत पीछे जाकर गिरता है। तभी वो बूढ़ा आदमी हवा में ऊंची जंप करता है और वुकोंग को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग बहुत चालाक है। वो उसके पैरों के आर पार हो जाता है और बूढ़े आदमी को हवा में ही ऐसी किक मारता है जिससे वो सीधे प्रिंस के ऊपर जाकर गिरता है। प्रिंस अपनी नौकरानियों को उस बूढ़े आदमी को वहां से फेंकने के लिए कहता है। फिर वो डीमन पर बहुत सारी जादुई तलवारें फेंकना शुरू कर देता है, जिससे वुकोंग को हवा में भागना पड़ता है, क्योंकि वो हथियार किसी मिसाइल की तरह उसका पीछा करते रहते हैं और वो जहां भी जाता है उस पर लगातार हमला करते हैं। डीमन भी अपना जादुई हथियार बाहर निकालता है और तलवारों को हवा में ही दूर फेंकने लगता है, लेकिन प्रिंस अपनी असली ताकत दिखाता है और सभी हथियारों को मिलाकर एक बहुत बड़ी तलवार बना देता है और उसे मंकी की तरफ पूरी स्पीड से फेंक देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डीमन की मजबूत छड़ी को भी तोड़ने लगता है, लेकिन आखिर में जब वो मंकी से टकराता है तो एक पहाड़ जैसी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। वुकोंग उन हमलावरों पर बहुत गुस्से से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से एक ऐसी भयानक शॉकवेव पैदा होती है जो पल भर में उन तीनों डीमन हंटर्स को राख में मिला देती है। अब वो अपना ध्यान वापस उस निहत्थे मॉन्क की तरफ मोड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डुआन कहीं से बाहर कूदकर आती है और टैंग के इतना बुरा भला कहने के बावजूद अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने लगती है। वो औरत अपनी पावरफुल रिंग से वुकोंग पर हमला करने लगती है,
लेकिन सारे हथियार डीमन किंग के शरीर से टकराने के बाद कांच की तरह चकनाचूर हो जाते हैं। वो पूरी ताकत से मंकी की तरफ दौड़ती है, लेकिन वुकोंग बहुत आसानी से उसके सिर पर एक जोरदार वार करके उसे रोक देता है और उसे हवा में पीछे की तरफ उड़ा देता है। टैंग रेंगते हुए बुरी तरह घायल उस औरत के पास जाता है। डुआन दर्द से कराहते हुए धीरे से उससे पूछती है कि क्या उसने कभी सच में उससे प्यार किया था। मॉन्क लाचारी और दुख में फूट फूट कर रोने लगता है और डुआन से कहता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है, जब से वे दोनों पहली बार मिले थे। उस आदमी का ये कन्फेशन सुनकर डुआन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो एक सुकून भरी मुस्कान के साथ दम तोड़ देती है। टैंग उसे अपनी बाहों में पकड़े रहता है और उसे चूमता है। वो धीरे से उसकी अंगूठी निकालता है और हमेशा के लिए अपनी उंगली में पहन लेता है। इससे पहले कि वो आदमी अपने प्यार का पूरा शोक मना पाता, वुकोंग बेरहमी से उस लड़की की बेजान बॉडी को उठाता है और हवा में उछाल देता है। वो एक जादुई धमाका करके उस बॉडी को लाखों टुकड़ों में उड़ा देता है। अचानक उस घमंडी डीमन को हवा में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो तुरंत डरकर पीछे हटता है। वो देखता है कि टैंग ने आखिर में दर्द की इंतहा पार करके सभी दुनियावी मोह माया को छोड़ दिया है। मॉन्क उस किताब को पढ़ना शुरू करता है जिसे डुआन ने अपने प्यार से जोड़ा था। वो उसके अंदर के रहस्यमयी शब्दों का जाप करने लगता है। उसके जाप से आसमान चीरते हुए एक विशालकाय बुद्ध प्रकट होते हैं, जो उस पूरे प्लैनेट को ऊपर से देख रहे होते हैं। वो विशाल स्टैचू अपनी हथेली को प्लैनेट की तरफ नीचे धकेलना शुरू करता है। जैसे ही वो हथेली एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एक बहुत बड़ी और विनाशकारी शॉकवेव पैदा होती है और उस विशाल हाथ में भयानक आग लग जाती है। वुकोंग ये खौफनाक मंजर देखता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी पर इकट्ठा करता है और पलक झपकते ही एक बहुत बड़े किंग कॉन्ग में बदल जाता है। वो गुस्से में चीखते हुए हर चीज से बहुत ऊंचा और विशाल हो जाता है। वो आग से जलती हुई विशाल हथेली डीमन के और भी करीब आती जाती है। वुकोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी मोमेंट में उस बुद्ध के हाथ को उठाने की कोशिश करता है और इतने भारी वजन के नीचे संघर्ष करते हुए वो कुछ पल के लिए उस अटैक को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वो डीमन एक भगवान की पावर के आगे कुछ भी नहीं है और आखिर में वो उस विशालकाय हाथ के नीचे बुरी तरह कुचला जाता है। वुकोंग को एक अलग और शांत डायमेंशन में लाया जाता है, जहां टैंग ने आखिर में उस सबसे खतरनाक डीमन पर अपनी पूरी जीत हासिल कर ली होती है। वो डुआन की निशानी यानी वो अंगूठी निकालता है और उसे मंकी के सिर पर एक क्राउन की तरह बांध देता है, जिससे वो खूंखार डीमन हमेशा के लिए उसका नया शिष्य बन जाता है। मॉन्क का मास्टर उस आदमी को बताता है कि वो अब अपनी असली मंजिल यानी पश्चिम की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो इंडिया से पवित्र ग्रंथ लाएगा और उसके साथ वो तीनों डीमंस भी होंगे जो अब उसके पक्के स्टूडेंट बन चुके हैं, ताकि वे सब मिलकर इस दुनिया से इंसानियत के दुखों को कम कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार।